आइए शुरू करते हैं। संसद, आज हम लोग पढ़ेंगे संसद, पार्लियामेंट। संसद में पहला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक आता है? तो अनुच्छेद धन विधेयक की बात करता है तो अनुच्छेद 110 में आता है। ठीक है। त्यागपत्र, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र कब किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। आगे चलते हैं हम। संविधान के अनुच्छेद 82, संविधान के अनुच्छेद 82, लोकसभा सीटों के राज्यों के आवंटन मध्य किस वर्ष जनगणना के आधार पर किया गया? तो किस वर्ष किया गया है? 1971 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में चयनित किया जाता है। ये जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क लगा लीजिएगा, जरूर आएगा। एकांक शक्ति की राजभाषा का एकांक शक्ति किस में आता है? अनुच्छेद 49 में। फिर आ जाते हैं हम, संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो राज्यसभा के स्थानों के आवंटन में। इसमें राज्यसभा के आवंटन में। ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार उन्मुक्ति, क्या याद करोगे आप? विशेषाधिकार उन्मुक्ति, प्रिविलेज ऑफ इम्यूनिटीज, किस में दिया गया है? अनुच्छेद 105 में। किसमें है? अनुच्छेद 105 में। आ जाते हैं आगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लल्लन टॉप। आगे देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति मतलब क्वारम, गणपूर्ति। सदन की कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है? 1/10 संख्या, 1/10। उसके बाद अगला देखते हैं हम, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी वर्ष चाहिए? तो राज्यसभा का बनने के लिए हमें कितना वर्ष चाहिए? 30 वर्ष। कितना? मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए। संसद के सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। किसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का। जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते, कौन सा समझौते? अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण के शक्ति प्रदान करता है। विधि निर्माण मतलब अंतर्राष्ट्रीय अगर समझौता हो रहा है तो उसमें कोई कानून बनाने के लिए कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल लगता है? आर्टिकल नंबर 253। कौन सा हो गया? 253। अगला हम देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन में, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के कितने सदन? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, लोकसभा में राज्यसभा सीटों को आवंटन 1971 में जनगणना पर आधारित यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक आगामी है, इसलिए आप लोगों को जरूर याद रखना है इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रख लो आप। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। आगे हमारा है, लोकसभा के सदस्यों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। ये कौन से संशोधन में? 31वें संविधान संशोधन में किया गया। ठीक है। आगे देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जाता है? तो लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही कौन भंग कर सकता है? तो हमारे प्रधानमंत्री साहब। कौन भंग कर सकता है? हमारे प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा भंग होता है। जब तक प्रधानमंत्री बोलेगा नहीं तब तक राष्ट्रपति कर भी नहीं सकता। ठीक है। ये आप लोगों को मालूम ही होगा। नीचे वाला हम अभी नहीं देखते हैं, चलिए ऊपर देखते हैं। अदर संसद से संबंधित अनुच्छेद, तो आइए देखते हैं संसद से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 79, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं हाईलाइट करूँगा, ध्यान रखिएगा। 79 संसद का गठन, 80 हो गया राज्यसभा की संरचना, 81 हो गया लोकसभा की संरचना। ये जरूर याद रखिएगा चुनावी माहौल को देखते हुए। 82 हो गया प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः संयोजन, और आर्टिकल 83 में होता है संसद के सदनों की अवधि। ये जरूर याद रखिएगा, संसद के सदनों की अवधि। फिर होती है आर्टिकल 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। ठीक है। आर्टिकल 85 में संसद के सत्र, सत्रासवन एवं विघटन। ठीक है। आर्टिकल 86 राष्ट्रपति एवं सदनों के संशोधित संदेशों के पे आधारित है। ठीक है। ये जरूर देख लीजिएगा, राष्ट्रपति के सदनों को संशोधित तथा संदेश देने का अधिकार। आ जाते हैं 87, आर्टिकल नंबर 87 पे, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के लिए
ठीक है, एक सॉरी थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी। चलते हैं, देखते हैं राष्ट्रपति के विशेष संबोधन एवं अभिभाषण कितने है, आर्टिकल 87 में। फिर आते हैं हम लोग आर्टिकल 88 में। आर्टिकल 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायाधीश अधिकार, कौन सा, महान्यायाधीश अधिकार, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है, जरूर देखिएगा इसको। आइए अगला देखते हैं, 89 वाला है आर्टिकल 89, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति की बातें करता है। आर्टिकल 90, राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति एवं त्यागपत्र के पद को हटाए जाना, ये जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल 90, ठीक है। 91 क्या कहता है, सब सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन और सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति तथा अन्य शक्ति का समन्वय, ये 91 में है। 92 में आपका हो जाएगा, जब राज्यसभा के सभापति उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन न होना, ठीक है। अगले है 93, लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अगला देख लेते हैं 94, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पद रिक्ति एवं त्यागपत्र से पद का हटाया जाना, ठीक है, ये हमारा हो गया। 96 हो गया, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाने के विचाराधीन पीठासीन न होना, ये जरूर याद रखिएगा, ये हमारा यूपीएससी में भी पूछा था, ठीक है जी, इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आइए संसद का वो 97, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष का वेतन भत्ता, उनको वेतन 90 आर्टिकल नंबर 97 में है। 98 में संसद का सचिवालय, कौन सा होगा 98 में, संसद का सचिवालय, ठीक है। अगला देखते हैं 99, सदस्यों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान और आर्टिकल नंबर 100, दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। अगला देखते हैं 101, आर्टिकल नंबर 101, स्थानों का रिक्त होना। 102 में होता है संसद की सदस्य का निर्हरताएं, ये जरूर देखिएगा आप लोगों को, पॉलिटिकल के जितने भी अगर होंगे देख रहे होंगे तो जरूर देखेंगे, ठीक है, ये हमें पहले ही पढ़ाया जाता है। 103, सदस्यों की अयोग्यता के संबंधित निर्णय। आ जाते हैं हम 104 पे, आर्टिकल नंबर 104, अनुच्छेद 99 में कहता है, अनुच्छेद 99 कहता है कि इसके अंतर्गत शपथ लेने तथा प्रतिज्ञान करने से पहले अहर्त न होते हुए भी निहित किए जाने पर भी, सदन में बैठने पर, मतदान करने पर भी दंड है। क्या है, मतदान करने पर भी दंड है। आप क्या नहीं है, अंतर्गत आप क्या नहीं है, शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आप अहर्त नहीं होते हैं तो निहित किए जाने पर भी आप सदन में बैठते हैं, निष्कासित किए जाने पे तो भी आपको मतदान करने पे दंड है, दंड का प्रावधान है। आगे देखते हैं, आइए हम अब आगे देखते हैं, किस राज्य में लोकसभा की अनुसूचित जातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं आदिवासी, बताइए, मध्य प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला देख लेते हैं, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जाता है। ये हमारे ललन टॉप क्वेश्चंस हो गए जिसको हम याद रखते हैं। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, ये जरूर देखिएगा, 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन का सदस्य मनोनीत होता है। कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। अब आ जाते हैं, आगे देखते हैं हम 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित किया गया था। कब किया गया था, 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया, निर्धारित तिथि से आगे नहीं बढ़ाया गया था इस व्यवस्था को, ठीक है। आंग्ल व्यवस्था जो भारतीय है, इंडियन आंग्ल इंडियन है उसको। अब आगे देखते हैं हम लोग, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, 25 वर्ष। लोकसभा में कोई भी चुनाव होगा आप 25 वर्ष से ज़्यादा के हो सकते हैं, लेकिन 25 वर्ष से नीचे के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आते हैं आगे देखते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं।
सर्वाधिक प्रतिनिधि जिनको आप चुनते हो, रिप्रेजेंटेटिव, कहाँ से आते हैं भैया? उत्तर प्रदेश, योगी जी के राज्य से। ठीक है जी, आगे देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? महाराष्ट्र। कितने सीटें हैं? 48। कितने हैं? 48। उत्तर प्रदेश में आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं हम अपने लल्लन टॉप क्वेश्चंस में। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यसभा हमारा क्या है? अस्थाई है, जबकि लोकसभा इसके विपरीत है। आगे चलिए देखते हैं हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हमारा हो जाता है लद्दाख, लेह लद्दाख, लेह नहीं लद्दाख सॉरी। परिसीमन डेलिमिशन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो आपका सबसे बड़ा लोकसभा उन्नाव, उत्तर प्रदेश, यूपी। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष होता है? तो 25 अक्टूबर। किस वर्ष हुआ था? सॉरी, किस वर्ष हुआ था? ये जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कट नहीं किया हूँ, सीधा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम देखते हैं भारत की संचित निधि की भारतीय व्यय। बाकी आप लोगों को बता दें, हाँ चलिए ठीक है, बताते हैं आपको इनके बारे में भी। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते किसमें होते हैं? भारत की संचित निधि से उनको मिलते हैं। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व तो भारत सरकार पर है। किस पे है? भारत सरकार पे। चौथा पॉइंट हमारा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन भी किस पे डिपेंड करता है? भारत की संचित निधि पे। जितना उनका निधि होगा, भारत का संचित निधि जितना इकट्ठा होगा, उसी में से उनका सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का वेतन एवं भत्ते का पेंशन। ठीक है, आइए अगला देखते हैं हम लोग ऐसे अन्य व्यय जो संविधान तथा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित या घोषित किया जाए। ठीक है, आ जाते हैं, ये तो रहा हमारा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं यदि लोकसभा, ललन टॉप क्वेश्चंस में देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। देखिए, यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले से पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में कितने बुलाए जाते हैं? 2। कितने बुलाए जाते हैं? 2 बुलाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हमारा होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। ठीक है, राज्यसभा के जो भी हैं प्रेसिडेंट या सदस्य, उनका वर्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला, ये प्रोटेम होता क्या है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर जो लोकसभा में बैठता है, स्पीकर, राज्यसभा के स्पीकर, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। उसका काम क्या है? लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना। अगला देखते हैं हम लोग, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर अपने निर्णायक मत, कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? जब किसी विधेयक अथवा प्रस्ताव विपक्ष में बराबर मत की होने की स्थिति होती है। ये जरूर रखिएगा याद, पॉलिटिकल साइंस वाले जितने भी पढ़ते हों उनके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। और आगे बिहार SI, SSCGD
और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन लोगों को तो भूलना ही नहीं है, जो प्रथम है, सबसे अंतिम, करंट अफेयर्स और लास्ट तक सबको लेके चलना है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे हमारे? जीबी मावलकर। कौन थे? जीबी मावलकर। अब आ जाइए हम लल्लन टॉप में देखते हैं। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट की जांच करती है तथा कौन जांच करता है? लोक लेखा समिति, तथा उसके अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के सामने रखती है। संसद के सामने उसके टेबल पे रखती है, पटल पर रखती है, जो भी कह लो। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? ये जरूर याद रखिए, प्राक्कलन समिति, इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। आगे चलिए देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्य के विधान सभाओं द्वारा। किसके द्वारा? राज्य के विधान सभाओं द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए देखते हैं, विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो हमारे दोनों सदनों के कुल 25 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 10 किसके होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। आइए हम अपने में कुछ जानकारी देख लेते हैं। संसद में सरकारी विधेयक, गवर्नमेंट बिल, मंत्री द्वारा जब गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी द्वारा, सरकारी गैर सरकारी, नॉन गवर्नमेंट बिल भी मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा क्या किया जा सकता है? प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। कितने किए जाते हैं? 12 किए जाते हैं। किसमें? राज्यसभा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राज्यसभा की नामांकित नॉमिनेट होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। नरगिस दत्त, ठीक है, 1980 मॉडल नरगिस दत्त। ठीक है, सॉरी, चलो, नरगिस दत्त हैं जो राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री हैं। ये प्रथम वालों को तो छोड़ना ही नहीं आप लोगों को, जितने भी प्रथम और लास्ट है ना, ये सभी आते हैं, कहीं न कहीं से चले आते हैं प्रथम वाले। आइए फिर एक प्रथम को हम देख लेते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। मीरा कुमार, कंफ्यूज मत हो जाना, लेडी हैं। ठीक है, 4 जून 2009, 4 जून 2014 तक, 9 से 14 तक। ठीक है, आइए थोड़ी सी जानकारियां देख लेते हैं, प्रमुख नोट्स। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की स्तुति के बिना, अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किसके? राज्यपाल के। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अभी पहले ही हमने पढ़ा रखा है, अविश्वास प्रस्ताव यही लाए थे, इन्हीं के समय में लाया गया था। कौन थे? JB मावलकर। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, इनके नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्या बोलते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके द्वारा लाया गया था? JB मावलकर के द्वारा लाया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा के अध्यक्ष में। ठीक है, अगला देखते हैं हम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च हमारा तो संविधान ही है, सबको पता होगा। भारत की संचित निधि कहाँ से, पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता? किसको वेतन नहीं मिलते उस संचित निधि में? प्रधानमंत्री के। किसके? प्रधानमंत्री के। बाकी राष्ट्रपति के वहाँ से मिलते हैं, कन्फ्यूजन न रहे। ठीक है, अगला देख, धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है? इंट्रोड्यूस्ड किया जाता केवल लोकसभा में। किसमें? केवल लोकसभा में। आइए अगला देखते हैं, धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल विधानसभा में। किसमें? केवल विधानसभा में। अगला देखते हैं क्वेश्चन, बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो हमारा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं, करों
और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व किस निधि में जमा होता है? भारत की संचित निधि में। किस में जमा होता है? भारत की संचित निधि में। अगला देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। ठीक है। अगला देखते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा का जो स्पीकर बैठता है वो करता है। आइए थोड़ी सी जानकारियां देख लेते हैं नोट्स में। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। संसद के बिना परमिशन के आप धन संचित निधि में से धन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं वोट ऑन अकाउंट लेखा अनुदान। ये क्या है? संघ सरकार को किस प्रकार से अनुमानित करना पड़ता है? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन का मतलब एस्टीमेट, जो हम लोग एस्टीमेट भी बनाते हैं घर में ना, वैसे ही। एस्टीमेट कमेटी संसद के किस सदन के द्वारा गठित की जाती है? तो किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। अगला देखते हैं हम कोई भी कानूनी विधेयक लीगल बिल आपका किसी सदन के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में कर सकते हो आप। लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों में आप कर सकते हो। ठीक है। अगला देखते हैं हम भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल तथा वित्त विधेयक फाइनेंसी बिल दोनों के संबंध में हो सकती है। ठीक है। अगला देख लेते हैं संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिक से अधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का। कितने महीने का होना चाहिए? 6 महीने का होना चाहिए। अगला देख लेते हैं आकस्मिक कॉन्टीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? बिना संसदीय स्वीकृति के। उसमें संसद की कोई स्वीकृति नहीं लेनी पड़ेगी। जबकि इसी का उल्टा है आपका संचित विधेयक। जो संचित विधेयक था वो है लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होता है? तो द्वितीय वाचन में होता है। किसमें? द्वितीय वाचन में होता है। कटौती प्रस्ताव कट मोशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो समापन। किस नाम से जाना जाता है? क्लोजर। समापन मोशन के नाम पे कटौती करते हैं ना, क्लोजर मोशन। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा उसे अधिक से अधिक कितने दिन रोकती है? 14 दिन। उससे ज़्यादा नहीं रोक सकती। ठीक है। अगला देखो यदि वार्षिक संघीय बजट यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देता है। किसके सहित? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सारे त्यागपत्र देंगे। ठीक है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। आगे चलते हैं संसद की किस समिति राज्यसभा के प्रतिनिधित्व नहीं होता? रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो प्राक्कलन एस्टीमेट समिति। ठीक है। एस्टीमेट कमेटी में। आइए अगला देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद के कोई कानून नहीं बना सकती? तो बिना किसी राज्य के सहमति से आप कोई कानून नहीं बना सकते। ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख क्या? शासन के वित्तीय लेखा विनिमय तथा महानियंत्रक CAG परीक्षक का रिपोर्ट का परीक्षण करना होता है। ठीक है। अगला हम देखते हैं भारतीय संसद कितने माध्यम से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? संसदीय किसमें? पार्लियामेंट्री समिति के माध्यम से। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं जिनमें से 225 राज्य के और 8
संघ राज्य क्षेत्रों को चुनकर आते हैं, जहां से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता था? विश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन, लोकसभा में बहुमत अपना सिद्ध करने के लिए। अविश्वास प्रस्ताव अभी राहुल जी रखे थे, देखे ही थे, अविश्वास प्रस्ताव की मांग भी कर रहे थे। तो आगे चलिए देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों का प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन पे। कितनी? दहेज उन्मूलन पे। वर्ष कब? 1961 में। कब किया गया था? 1961 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। और लोक लेखा समिति रिपोर्ट किसको प्रस्तुत? लोकसभा अध्यक्ष को। अब संसद में लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी PAC की अध्यक्ष को नियुक्ति किसके द्वारा ली जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, दोनों में लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, अगला, संसद या विधानसभा में किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है जब तक वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिनों तक गायब रहा, तो समझ लो उसकी संसदीय की सदस्यता खत्म हो गई। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। संसद राज्य सूची के विषय पर, किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? तो यदि राज्यसभा का संकल्प ऐसा पारित करती है तब। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रिविलेज मोशन कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा गलत वर्णन देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आइए देखते हैं। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक को वयस्क होने की आयु कितनी होनी चाहिए? 18। ये जरूर याद रखिएगा, वर्ष 89 में संसद द्वारा ये पारित किया गया था। ठीक है, 18 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। शून्यकाल का मतलब ये नहीं कि 0 हो जाएगा, 1 घंटा कम से कम रहेगा लोकसभा में। ठीक है, आगे देखते हैं। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। ठीक है, ये तो हमारा टॉपिक हो गया। अगला चलते हैं, देखते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिनिधित्व है? तो न्यायिक समीक्षा से। किससे है? न्यायिक समीक्षा से।